नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सच्चा हीरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों की ओर लौट गईं, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक ने कहा, मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ। भगवान अगर किसी को बेटा दे तो ऐसा ही बेटा दे। बेटा क्या अनमोल हीरा है, हीरा। उसका कंठ इतना मधुर है कि बस पूछो ही मत। उसकी बात सुनकर दूसरी ने भी बड़े गर्व के साथ कहा, मेरा बेटा भी ऐसा ही है। मल्ल विद्या में तो वह इतना निपुण है कि उसकी बराबरी बड़े बड़े पहलवान भी नहीं कर पाते। तीसरी ने कहना शुरू किया, मेरा बेटा भी हीरे से कम नहीं है। उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। वह ज्ञान का विपुल भंडार है। जो एक बार पढ़ लेता है उसे वह कभी भूलता नहीं है। चौथी स्त्री बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। उसे देखकर एक ने कहा, बहन, भगवान ने तुम्हें भी बेटा दिया है। तुम भी उसके बारे में कुछ बताओ। क्या उसमें कोई गुण नहीं है? उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा तुम्हारे बेटों की तरह न गंधर्व है, न पहलवान और न ही बृहस्पति। वह तो बहुत ही सीधा साधा सरल हृदय का है। वह माता पिता व गुरुजनों की सेवा को ही अपना प्रथम कर्तव्य मानता है। जब चारों स्त्रियां अपने अपने घड़े उठाकर सिर पर रखने लगीं, उसी समय पास से किसी के गीत की मधुर ध्वनि सुनाई दी। पहली स्त्री ने कहा, मेरा हीरा आ रहा है, कितना मधुर गाता है। परंतु बेटा अपनी ही धुन में गीत गुनगुनाता हुआ माँ की तरफ देखे बिना निकल गया। तभी दूसरी स्त्री का बेटा उधर आया। वह सचमुच भीम जैसा लग रहा था। उसकी छाती चौड़ी व भुजाएं कसी हुई थीं। वह बिना अपनी माँ की ओर देखे वहाँ से निकल गया। तीसरी स्त्री का लड़का फर्राटे से संस्कृत के श्लोक और विद्वतापूर्ण कविताओं का पाठ करते हुए वहाँ से गुजरा। तभी चौथी स्त्री का बेटा भी उधर आ पहुँचा। वह अपनी माँ से बड़े स्नेह से कहने लगा, ओ माँ, तू क्यों तकलीफ उठाती है? ला, अपना घड़ा मुझे दे दे, मैं इसे ले चलता हूँ। चौथी स्त्री ने बार बार मना किया, परंतु वह नहीं माना। उसने अपनी माँ के सिर से घड़े को उतार कर अपने सिर पर रख लिया और आगे आगे चलने लगा। सभी स्त्रियाँ उसके व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। कुछ दूर बैठी एक वृद्ध महिला के मुख से सहज में ही शब्द फूट गए, धन्य धन्य, यही है सच्चा हीरा, जो अवसर मिलने पर अपनी माँ की सेवा से चूका नहीं। बहुत बड़ा विद्वान बन जाने से, संगीतज्ञ, खिलाड़ी अथवा धनवान बन जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। कोई बहुत बड़े पद पर पहुँच गया, लेकिन माँ बाप व गुरुजनों की सेवा से जी चुराता है, तो उसका बड़प्पन किस काम का। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाएं, पर माता पिता के किए हुए उपकार नहीं भूलने चाहिए। क्योंकि जीवन में हमें सब कुछ मिलेगा, पर माता पिता नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें सदा अपने माता पिता की सेवा और आदर सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।